बेटा बाथरूम साफ कर दे, मैं नहाने जाऊंगी। जी माँ जी, अभी कर रही हूँ। बचाओ। माँ जी! माँ, माँ क्या हुआ माँ? कि तेरा हाल किसने किया माँ? माँ मुझे बस एक बार उसका नाम बता दे माँ। अंजलि, तू बता माँ का हाल किसने किया ये? जी पता नहीं। माँ बता ना माँ। अरे भाभी कम से कम तुम्हें बता दो। माँ की कसम खा रहा हूँ, उसे बीच से फाड़ दूंगा भाभी। मुझे बस एक बार उसका नाम बता दो भाभी। बहुत गुस्से में हूँ मैं, अंदर से बहुत तड़प रहा हूँ भाभी। माँ। हाँ देवर जी, मुझे याद आया। माँ जी ने अंजलि को बाथरूम साफ करने के लिए बोला था, क्योंकि माँ जी को नहाने जाना था। जैसे अंजलि बाथरूम साफ करके आई और उसके बाद माँ जी अंदर गई, उसके बाद ये हादसा हो गया। हाँ, बाथरूम तो मैं ही साफ करके आई थी, लेकिन पता नहीं माँ जी कैसे गिर गई। अच्छा अंजलि, लगता है तूने बाथरूम से साफ नहीं करा, जिसकी वजह से मेरी माँ गिरी और उनका खोपड़ा खुल गया। अंजलि मैं तुझे बहुत दिन से समझा रहा हूँ, तेरा काम बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर एक बार मेरा हाथ ये उठ गया ना, तो फिर कभी रुकेगा नहीं। और सुन ले, आज से तू करेगी घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन, और यहाँ तक कि लैट्रिन भी तू साफ करेगी। और भाभी जी आप करोगे माँ जी की सेवा, उनकी दवाई का पूरा ध्यान आप रखोगे, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा। जी देवर जी, मैं करूंगी माँ जी की सेवा, उनको दवाई भी टाइम से दूंगी। क्योंकि इसके तो बस की है नहीं, पता नहीं इसकी माँ ने क्या सिखा के भेजा इसको, बदतमीज। बेटा बहू, बेटा खाना ला दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और उसके बाद बेटा मुझे दवाई भी खानी है। जी माँ जी, अभी लाई। अंजलि, अंजलि बेटा बस, तू तो रहने ही दे। पिछली बार तेरे को बाथरूम साफ करने के लिए बोला, तूने ऐसा बाथरूम साफ करा, अभी तक शरीर में जख्म है, और तू मेरे लिए खाना लाएगी? पता नहीं कौन सा जहर मिला के ले आएगी खाने में। रहने दे दे भाई तू। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बेटा तू डाल के लिया मेरे लिए खाना, और सुन अपना भी ले आई हो, दोनों सास बहू बैठ के खाना खाएंगे। हाँ माँ जी, अभी लेके आई खाना, आप कर अपना। माँ, जो तूने प्लान बताया था ना, वो एकदम सक्सेसफुल हो गया माँ। और तुझे एक मजे की बात बताऊं, आज सुबह मैंने बाथरूम में तेल डाल दिया और बुढ़िया उसमें फिसल के गिर गई। हाँ माँ, और इंजाम मैंने छोटी बहू पे लगा दिया। और माँ तुझे पता है, आज ये छोटी बहू से इतनी नफरत कर रही है कि उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रही, और मुझे मुझे तो पलकों पे बिठा रही है माँ। और माँ, वैसे भी 10 साल पुराना बदला है, तो ऐसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। 10 साल पुराना बदला मैं लेके ही मानूंगी। ये मुझे नए नए सूट और गहने दिला रही है। कुतिया, मैं तेरे को इतनी अच्छी औरत समझती थी,
मगर तू इस दुनिया की इतनी गंदी औरत निकलेगी मुझे नहीं पता था। तूने अपने स्वार्थ के लिए छोटी बहू को मेरी नजरों में इतना गिरा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी, अब नहीं करूंगी माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी, प्लीज माँ जी। हाथ छोड़ और सुन, पूरे घर के आगे तेरा पर्दाफाश करूंगी मैं। चल यहाँ से उठ। माँ जी मुझे माफ। अंजलि बेटा तू भी सुन, विकास बेटा तू भी सुन। जिस बड़ी बहू को हम अच्छा मानते थे वो ही नाग निकली इस घर की। और जो भी इस घर में लड़ाइयाँ चल रही है ना, सब इसकी वजह से। जो मैं बाथरूम में गिरी इसकी वजह से, जब मेरा कुत्तों ने खाया मार्केट में इसकी वजह से, जब मैं छत से गिरी इसकी वजह से, जब मैं किचन में गैस जला रही थी गैस खुली छोड़ी इसने। अब मुझे ये बताओ बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, इसका क्या करना है? जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। कोई नहीं माँ, भाभी को एक मौका और दे दो। कोई नहीं माँ जी, दीदी को एक मौका और दे दो। माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी, इन दोनों ने तो मुझे माफ कर दिया माँ जी, आप भी कर दो। एक मौका तो भगवान भी देता माँ जी, आप तो फिर भी इंसान हो। माँ जी कर दो प्लीज, अब नहीं करूंगी ऐसी गलती दोबारा। चल जा, तेरे को मैं लास्ट मौका दिया, ये लास्ट मौका है, वरना तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। और सुन, इन बच्चों की लास्ट बार बात मान रही हूँ मैं, इसके बाद सुनूंगी नहीं किसी की। चल निकल यहाँ से, दफा कर अपने आप को। दिमाग लगा ये ज्यादा। माँ उस बुढ़िया ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया माँ, उसी को मेरी सच्चाई के बारे में पता लग गया माँ। लेकिन कोई बात नहीं माँ, इस बार तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ने के चक्कर में थी, पर इस बार मैं उसे जान से ही मारूंगी।